हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ लेफ़्ट हैंड पाम रूल का यूज़ करके हम किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से आसान ट्रिक से हम इन वैल्यूज़ को याद किए बिना हम इसको समझ लेते हैं और ये वैल्यूज़ याद करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इवन हम कह सकते हैं कि हमें याद भी नहीं करनी पड़ती और हमारी सारे मैथ्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम tan थीटा के लिए हम कैसे अपने लेफ़्ट हैंड का यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ को निकालें, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ को लर्न करें या फिर अपनी प्रॉब्लम्स में उन वैल्यूज़ को यूज़ करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए। उसकी हेल्प से आपको ये ट्रिक समझना और भी आसान हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ किया था, ठीक उसी तरह से tan थीटा के लिए भी हम अपना लेफ़्ट हैंड ही यूज़ करेंगे। बट फ़र्क इतना है कि अब इसमें हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड को फ्रंट फेस ना करके हम इसको उल्टा कर देंगे, यूँ बैक साइड से। अब जो कि पहले फ्रंट फेस कर रहे थे तो हमारी लिटिल फिंगर सबसे नीचे आ रही थी। अब हमने जब बैक फेस कर दिया तो लिटिल फिंगर सबसे ऊपर आई। तो जो सबसे नीचे है हमें वैल्यूज़ वहीं से स्टार्ट करनी है, यानी कि अब हमारा जो थंब है वो सबसे नीचे आ रहा है और लिटिल फिंगर सबसे ऊपर आ रही है। तो इस तरह से साइन tan 0 डिग्री, tan 30, tan 45, tan 60 एंड tan 90। अब यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। साइन और कॉस के लिए था फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉस के लिए फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर्स अबव। above। अब देखिए, जैसे कि tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री पे हम अपने थंब हमने बेंड किया तो हमारी फिंगर्स बिलो कितनी आई, 0 एंड फिंगर्स अबव कितनी आई, 4। तो हमारा tan 0 पे हो गया 0/4। 0/4 मीन्स √0/4, इट मीन्स 0/2, इट गिव्स 0। सो tan 0 पे हमारी वैल्यू हो गई 0। नेक्स्ट वन है tan 30। tan 30 पे हमने इंडेक्स फिंगर को बेंड किया। अब हमारी फिंगर्स बिलो हो गई 1, √1 एंड फिंगर्स अबव हो गई 3। तो हमारी वैल्यू हो गई tan 0 पे 0 एंड tan 30 पे हो गई वैल्यू हमारी 1/√3। नेक्स्ट वन है tan 45। tan 45 पे हम मिडिल फिंगर को बेंड करते हैं तो फिंगर्स बिलो हुई हमारी 2 एंड फिंगर्स अबव हुई हमारी 2, √2/√2, इट गिव्स 1। देन मेरी वैल्यू आई 1। नेक्स्ट वन है tan 60। tan 60 पे फिंगर्स बिलो हुई हमारी 3, √3 हो गया एंड फिंगर्स अबव हुई 1, √3/1, इट गिव्स √3। नेक्स्ट वन हो गया 90। tan 90 पे फिंगर्स बिलो हुई हमारी 4 एंड फिंगर्स अबव हुई 0, फिंगर्स बिलो
fingers below 4 and fingers above 0, it gives infinite, बिकॉज हम किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें इन्फिनिटी मिलता है। सो इस तरह से हमने समझा कि ईज़िली हम कैसे tan की डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब जैसे कि आपने साइन, कॉस और tan की अगर वैल्यू समझ ली हैं तो फिर आपके लिए कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड का यूज़ करके आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यूज़ निकाल ली। अब फ्रेंड्स बारी आती है कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को हम कैसे निकालें। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिए, साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा 0 है तो कॉसेक थीटा हो गया 1/0, इट मीन्स इन्फिनिटी। साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 हमारा हो जाएगा 1/1/2, इट मीन्स 2, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। साइन 45 1/√2 है तो कॉसेक थीटा हो गया 1/1/√2, इट मीन्स √2। साइन 60 हमारा √3/2 है तो हमारा कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। साइन 91 है तो 1/1 ही होता है तो कॉसेक 90 भी हमारा 1 ही होगा। फिर सेक थीटा पे आए, जिस तरह साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, उसी तरह कॉस थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। कॉस थीटा 0 पे 1 है तो सेक थीटा 0 पे भी 1 ही होगा, 1/1 ही होता है। फिर कॉस 30 पे वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 पे वैल्यू हमारी होगी 2/√3, क्योंकि √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2/√3। कॉस 45 पे 1/√2 है तो सेक 45 पे 1/1/√2, इट मीन्स √2। 1/√2 का रेसिप्रोकल हो गया √2। कॉस 60 पे वैल्यू 1/2 है तो सेक 60 पे वैल्यू होगी 2, 1/2 का रेसिप्रोकल हुआ 2। कॉस 90 पे वैल्यू 0 है तो कॉसेक 90 पे वैल्यू इन्फिनिटी होगी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी। आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। अब उसी तरह कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। tan 0 पे 0 वैल्यू है तो कॉट 0 पे होगी 1/0, इट मीन्स इन्फिनिटी। tan 30 पे वैल्यू 1/√3 है तो कॉट 30 पे वैल्यू होगी 1/1/√3, इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 1/√3 इक्वल टू √3। tan 45 पे वैल्यू हमारी 1 है तो कॉट 45 पे वैल्यू भी 1 ही होगी। tan 60 पे वैल्यू हमारी √3 है तो कॉट 60 पे वैल्यू हमारी होगी 1/√3, रेसिप्रोकल ऑफ √3 हुआ 1/√3। tan 90 पे वैल्यू हमारी इन्फिनिटी है तो कॉट 90 पे वैल्यू 0 होगी, 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0, यानी किसी भी वैल्यू को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो क्या देगा 0 देगा। तो ये हुई हमारी सारी वैल्यूज़। हमने पाम ट्रिक से सीखा था। एक ट्रिक और है इसको याद करने की, जैसे कि अगर हम पाम ट्रिक का यूज़ करके हमने साइन की वैल्यू सारी फाइंड कर ली तो कॉस और tan और कॉसेक और सेक और कॉट के लिए हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल साइन की वैल्यूज़ यूज़ करके भी कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट यूज़ निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए साइन 0 पे जो वैल्यू है वही हमारी कॉस 90 पे है, साइन 30 पे जो वैल्यू है वही हमारी कॉस 60 पे है, साइन 45 पे जो है वही हमारी कॉस 45 पे है, साइन 60 पे जो है वही हमारी कॉस 30 पे है और जो साइन 90 पे है वही हमारी कॉस 0 पे है। इट मीन्स जो लेफ़्ट टू राइट ट्रेंड फॉलो हो रहा है साइन में, वही राइट टू लेफ़्ट करके हम कॉस में वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। सेम लेफ़्ट टू राइट जो साइन में गया वही राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो वही सेम ट्रेंड हमारा कॉस में भी आ रहा है। तो आपने अगर साइन की खाली वैल्यूज़ लिख ली तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे, जो 90 पे है वो 1 पे आ जाएगी, जो 60 पे है वो 30 पे आ जाएगी, जो 45 पे है, मतलब इसी को हम राइट टू लेफ़्ट उठा के एज इट इज़ हम कॉस में लिख देंगे। तो ये कॉस हो गई। फिर tan थीटा जो होता है वो हमारा होता है साइन अपॉन क्या, कॉस।
साइन अपॉन कॉस होता है तो इट मीन्स साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1 हुआ, √3/2 अपॉन 1/2 √3 हुआ, 1/0 इन्फिनिटी हुआ। फिर देखिए जो ट्रेंड हमारा टैन में फॉलो हो रहा है उसी का ठीक अपोजिट हमारा कॉट में फॉलो हो रहा है, ठीक है। जो ट्रेंड हमारा कॉसेक में कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो 1/sin 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 2 1/√2, ये तो अभी हम बता ही चुके हैं। अब जो ट्रेंड कॉसेक में फॉलो हो रहा है सेम वही ट्रेंड उसी का उल्टा हमारा सेक में फॉलो हो रहा है। लेफ़्ट टू राइट जो कॉसेक में वैल्यू आई थी उसी को राइट टू लेफ़्ट हम एज इट इज़ उठा के रख देते हैं सेक थीटा के लिए। तो फ्रेंड्स ये भी ट्रिक है, और पाम ट्रिक तो आसान है ही, उसको समझना बहुत ही आसान है और आप इजीली मैथ की टफ़ से टफ़ प्रॉब्लम होगी और अगर आपको वैल्यूज़ नहीं याद हैं तो इस पाम ट्रिक का यूज़ करके, लेफ़्ट हैंड का यूज़ करके आप इजीली निकाल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को इजी बना सकते हैं और कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक आपके आने वाले बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एसएससी का है, सीजीएल है, सीएचएसएल है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर समझिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए और भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे जो कि आपको मैथ्स को समझने में बहुत हेल्प करेगा और आपकी मैथ्स को इतना ईजी बना देगा समझने के लिए। आपको उसके लिए किसी एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक्स्ट्रा लिंक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपने आप से घर बैठे आप मैथ्स को ईज़िली सीख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।